हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। और उसमें बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो उस मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और इस घटना को अपन बोल रहे थे प्रकाश का विद्युत प्रभाव। आज अपन देखेंगे कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव था उसमें जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर जा रहा है, सरफेस से निकल रहा है, तो उसको निकलने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितनी एनर्जी बाहर निकलने के लिए चाहिए और कितनी एनर्जी का जो रेडिएशन है वो उसकी सरफेस पे आ रहा है। और ये समझाया आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, ये आज का टॉपिक अपना। आइंस्टीन ने क्या बताया कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विकिरण की जो ऊर्जा है, जो मेटल के सरफेस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही थी, प्रकाश जो आपतित हो रहा था, उसकी जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है। मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है उसकी एनर्जी। और उस जो छोटे से छोटा पैकेट होता है उसको बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा या फोटोन के रूप में होती है। और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है, इस फोटोन किस एनर्जी इक्वल होता है ये, तो अगर न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश के लिए बात करें अपन, तो एक क्वांटा या फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है इज इक्वल टू एच न्यू। इज इक्वल टू एच न्यू की इक्वल उसकी एनर्जी होती है। जहाँ पे आपको दिख रहा है एच जो है वो है प्लांक का कांस्टेंट, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये इसका वैल्यू है। और ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आइंस्टीन ने बताया भाई, जो विकिरण की जो एनर्जी है वो पैकेट्स के रूप में होती है या फोटॉन्स के रूप में होती है। अब देखो इसको समझाने में, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में जो आइंस्टीन का सिद्धांत है वो किस प्रकार सफल रहा। तो फर्स्ट देखो, इसमें आइंस्टीन के अनुसार जब पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन, पर्याप्त मीन्स एच ऊर्जा का एक फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इसके अवशोषण से, अवशोषण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। ये कंडीशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि उसमें जैसे ही आपका रेडिएशन जो है इंसिडेंट करते हैं, अपन प्रकाश आपतित करते हैं, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये इसमें क्वांटम सिद्धांत जो है आइंस्टीन का, इसने बताया कि इसमें जैसे ही एच न्यू एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होता है पृष्ठ से, जैसे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और वहाँ से मूव करेंगे और पृष्ठ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम लेग नहीं होता, टाइम नहीं लगता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी उसकी, उसको क्वांटम सिद्धांत द्वारा आसानी से समझा जा सकता है इससे। इसके बाद में सेकंड है कि जो फ्रीक्वेंसी थी, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू को अपन जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखो एच न्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और एच न्यू बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो देखते हैं अपन कि जो आपका प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है तो उसके बीच में जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो देखते हैं अपन। तो इसमें आप नीचे जो अपना टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है एक, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। देखो कार्य फलन के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। आप थ्योरी में देख सकते हो कि न्यूनतम, वह न्यूनतम ऊर्जा जो फोटो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने में आवश्यक होती है उसे धातु का कार्य फलन कहते हैं। अगर आपकी जो एनर्जी है इससे कम होगी, एनर्जी, इतनी एनर्जी आपकी इंसिडेंट नहीं हो रही, जो प्रकाश से आपतित हो रहा है उसकी इतनी एनर्जी नहीं है, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव नहीं होगा। मिनिमम जो है, जो बाहर निकलने के लिए आवश्यक है फोटो इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं कार्य फलन, ठीक है। इससे कम ऊर्जा पर प्रकाश का विद्युत प्रभाव होगा ही नहीं। अगर अपन मान ले कि जो कार्य फलन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर वो न्यू नॉट है, न्यू जीरो है, वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, इस आवृत्ति को बोलते हैं दहली आवृत्ति। और इसके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी ना वो होगी एच न्यू नॉट, इसको अपन फाई दे देते हैं। ये फाई है कार्य फलन, मतलब इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को
पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए चाहिए। अगर इससे कम आपको मिल रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसकी इतनी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं अब जो आइंस्टीन का जो प्रकाश का विद्युत समीकरण है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है, जो प्रकाश इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, और उत्सर्जित हो रहा है उसको कितनी चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें देख सकते हो आप, ये धातु का एक पृष्ठ है, ये एच न्यू एनर्जी का फोटोन क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है पृष्ठ पे, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। देखो यहाँ पे कार्यफलन दिख रहा है आपको, कार्यफलन बाहर निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कार्यफलन हो जाएगा, और यहाँ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो जितनी एनर्जी का फोटोन था एच न्यू माइनस कार्यफलन घटा दो एच न्यू में से, तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अभी कितनी होगी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे फोटो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा होता है, जैसे ही पृष्ठ पे इंसिडेंट होता है और उत्सर्जन होता है, तो दोनों एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होगी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी होगी, एच न्यू माइनस फाइव। देखो ये टोटल एनर्जी हो गई एच न्यू, और कार्य फंक्शन को, जो वर्क फंक्शन है कार्य फलन, उसको घटा दिया तो आपकी ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर दहली आवृत्ति के प्रकाश के फोटोन की बात करें, तो दहली आवृत्ति का फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहा है, दहली आवृत्ति न्यू नोट के करस्पॉन्डिंग फोटोन अगर इंसिडेंट होगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि दहली आवृत्ति के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वर्क फंक्शन के बराबर, तो वो तो बाहर निकलने में खर्च हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो करते हैं, तो यहाँ पे आपका फाई का मान निकल के आता है एच न्यू नोट। एच न्यू नोट ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है ये। अब इसके बाद में देखते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने बात की थी कि जो निरोधी विभव था, जिस पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पे करंट जीरो हो रही थी सर्किट में, अगर प्रकाश के प्रभाव में निरोधी विभव क्या हो, वी नोट हो, अगर तो वी नोट होगा अगर निरोधी विभव, तो यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो हो जाएगी चार्ज इंटू आपका जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका मल्टीपल होता है, तो ये ई वी नोट हो गया। ये वैल्यू रख दो किसमें, प्रकाश विद्युत समीकरण में ऊपर। अगर ये मान यहाँ ऊपर रखते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाती है ये, ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब यहाँ से आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका वी नोट का मान निकालो, निरोधी विभव का मान, तो ई का डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। और ये आप देख सकते हो कि वी नोट और न्यू के बीच में इक्वेशन है, और ये एक लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के करस्पॉन्डिंग उसके आप कंपेयर कर सकते हो इसकी। ठीक है, और इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सेस पे तो क्या है, फ्रिक्वेंसी है न्यू, और वाई एक्सिस पे वी नोट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, एच अपॉन ई तो हो गई स्लोप, तो ये देखो स्लोप है। और ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो देखो अगर न्यू बराबर न्यू नोट रखते हैं तो वी नोट का मान क्या हो जाता है जीरो, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका कर्व, और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ अंतःखंड है ये, और ये माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई जो है ये सब क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। तो ये फाई लिख दिया मैंने एच न्यू नोट को, तो ये हो जाएगा आपका अंतःखंड। ठीक है, तो ये ग्राफ बता रहा है इसका, और इससे जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को आसानी से समझा पाता है, इसमें टाइम लेग भी नहीं होता, और साथ में आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे अपन देखा था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं था। तो इस प्रकार, और एक चीज़ और यहाँ से निकल के आती है कि अपन ने जो आइंस्टीन था उन्होंने क्या बताया कि आपका जो प्रकाश है जो इंसिडेंट हो रहा है वो पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी के पैकेट्स, जिनको फोटोन बोल रहे हैं या क्वांटा बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फोटोन होते हैं, मिल क्या बनाते हैं, रेडिएशन बनाते हैं। तो फोटोन बोल दो, चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि जो आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश से विकिरण जो है
आइंस्टीन के अनुसार इस प्रकार क्वांटम सिद्धांत विकिरण जो है स्वयं क्वांटी करता है, क्वांटाइज्ड भी बोल सकते हैं। पैकेट्स बोल दो चाहे क्वांटाइज्ड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आज का अपना लेक्चर था, प्रकाश आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रकार समझाता है, ये अपने देखा। थैंक यू।